matters. रफीक साहब रफीक साहब थोड़ा आ गया शख्सियत हाजी फारूक साहब जो कि इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं, वहाँ जो ये काउंसिल्स हैं उनके वाइस चेयरमैन हैं। फारूक साहब के पीछे तो हम बहुत देर से थे, आज ये माने इनकी बड़ी स्ट्रगल है, बहुत खिदमात हैं पॉलिटिकली और सोशली। ये वो शख्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा डीडीसी इलेक्शन में और 10,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने बाबूरा से लिए, मोर देन 10,000 डीडीसी इलेक्शन। और आज ये शमूलियत कर रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। इनके साथ ये क्रीम है लोलाब की, इन सबको हम जानते हैं, इनके खिलाफ हमने लड़ा है। ये क्रीम है, टॉप वर्कर्स हैं, लगभग 125 वर्कर साथ आए हैं, 150 वर्कर आए हैं। इनके साथ रफ़ीक कटारिया साहब हैं, ये बीडीसी हैं चेयरमैन। तो हमें बड़ी खुशी है आज कि ये जो कारवान ऑफ चेंज है, बदलाव की तरफ, मुझे समझ मूड खराब बस तो ये जो अच्छा ईद कर का हाँ, तो ये जो कारवान ऑफ चेंज है, इसमें जो इतने बड़ी शख्सियात आ रहे हैं इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि हम आने वाले कल में जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर के, उन सबको हम एक ऐसी टीम कौम को देंगे इंशाल्लाह जो ग्राउंड से उठे। हाजी फारूक साहब जैसे हैं ग्राउंड से उठे। 2009 का असेंबली इलेक्शन हो, 2014 का हो, फिर पार्लियामेंट हो इन 2019। ही इज वर्कड हार्ड, मे बी ही डिडंट मेक इट, बट ज़बरदस्त और सिफर से। हमारी तरह इनका कोई ये लेगेसी नहीं थी कि साहब ये इनके फादर जैसे हमारे थे, वो नहीं था। इन्हें ज़ीरो से शुरू किया, घर घर जाकर शुरू किया है। सो ऐसी एक टीम हम इंशाल्लाह कौम के सामने ला रहे हैं। जो हमारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस, वो इंशाल्लाह हम कौम के सामने जब भी इलेक्शन होगा ऐसी रखेंगे कि जो मिसाली इंशाल्लाह परफॉर्मेंस दे सके। जिनने खुद स्ट्रगल देखी हो, जिनने खुद घर घर जाकर एक एक वोट इकट्ठे किया हो, उनको मालूम हो कि वोट की ताकत क्या है। जैसे हाँ बांधी तो मैं वेलकम करता हूँ हाजी फारूक साहब को, रफ़ीक साहब को, और मेरे हमारे जितने भी ये यहाँ सीनियर साथी हैं, मैं इन सब को वेलकम करता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इसी इलाके का हूँ और मैं कितना खुश, मुझे मालूम है मेरे सामने कौन सा एक पावर हाउस, पॉलिटिकल पावर हाउस वर्कर्स का मेरे सामने खड़ा है। और जो हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूनिट्स हैं लोलाब के, वो सवेरे से इंतज़ार कर रहे हैं, वो सब भी इनको वेलकम करते हैं। और हमारी जो सारी टीम है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, नज़ीर साहब मेरे साथ हैं, कुलगाम से आए हैं, राजा एजाज साहब हैं, फयाज साहब हैं, अपने हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, वकील साहब, तो और अपने इरफान पंडितपुरी साहब, बशीर साहब डार हैं। तो इन सब को हम सब जो है मिलकर इनको वेलकम करते हैं। तो इसलिए हमने, आपको अगर कोई सवाल हो तो आप बता दें। सजाद साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने उनके साथ नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को जो बड़ा चैलेंज था जम्मू कश्मीर के लिए, उससे भी बढ़कर कोई और चैलेंज है जो आने वाले वक्त में आपकी और आपकी पार्टी को फेस करनी है? नहीं, क्यों नहीं, चैलेंजेस तो आते रहते हैं, यू नो, चैलेंजेस देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मीडिया भी यहाँ है, थिंग्स डोंट रिमेन द सेम, हालात बदलते रहते हैं। 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें तो कश्मीरी सोसाइटी, कश्मीरी पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा मेन स्ट्रीम था, वी आर ऑन द बैक। लेकिन ये तारीख गवाह है, कोई भी कौम हमेशा उम्र भर बैक फुट पर नहीं रहती। हमारा भी फ्रंट फुट पर खेलने का टाइम आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लीडरशिप का चैलेंज ये होता है, लीडरशिप कांट अफोर्ड टू एक्ट इन अ मैनर कि जिससे उसके कौम को नुकसान पहुंचे।
कौम को बचाना भी एक लीडरशिप स्किल होती है। सबसे बड़ा स्किल होता है अपने नौजवानों को बचाना, अपनी कौम को बचाना। और पेशेंस, इट्स अ लॉन्ग गेम। Nothing started on August 5 and nothing ended on August 5. Things will go on, politics will go on. सजाद साहब, ऑन ग्राउंड हम जब बात करते हैं पब्लिक से एक एंगर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, एंगर हर जगह होता है लीडरशिप के खिलाफ। कोई भी दुनिया में जगह नहीं है जहां एग्जिस्टिंग लीडरशिप के खिलाफ एंगर नहीं है। ठीक है, एंगर तो है, हमारा रोल भी बनता है, बट एज ऑन डेट वी आर पावरलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं। और जब मैंने बोला एंगर है, साथ मैंने बोला कि लोगों को बचाना, अपने नौजवानों को बचाना, वो भी एक लीडरशिप स्किल। और मैंने बोला पेशेंस भी चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन देखते हैं आगे। और एंगर हमारे खिलाफ भी होगा, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी होगा। अगस्त 5 के खिलाफ एंगर है, सिमरिंग एंगर है, बड़ा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट वी आर अवेयर, लेकिन एज ऑन डेट देयर इज वेरी लिटिल वी कैन डू। See it like this is a lull before storm. Of a storm. Sajjad Sahab, PAGD in statement on August 5 said that they are disappointed that the Prime Minister didn't follow up on the meeting of June 24, and they said that things didn't unfold as expected. What's your stand on these? Because you also went on the meeting. Has there any been follow up on that? यार देखो, डिसअपॉइंटमेंट तो 5 अगस्त के बाद ही इट्स गैलो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डिड नॉट हैव एनी delusions about that meeting. What happened there was a social interaction, a political interaction, exchange of ideas. I personally did not expect anything from there. I don't think, मुझे ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ हम लेकर आएंगे. But yes, I don't hold it against them that they expected something and they did not. They believe that it is not unfolded. So, but as far as I am concerned, मुझे भी अंदाज़ा था कि इसका scope limited होगा. I just hope that they follow it up. 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बेशक से, बट दे फॉलो अप विद समथिंग। आई थिंक नीड ऑफ द आवर तो है कि देयर शुड नॉट बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपेरेटिव दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप, दैट एंगेजमेंट गोज ऑन, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। सजाद साहब, वन मोर क्वेश्चन। ये जो आपके साथ मैं देख रहा हूँ 2-3 महीनों से, लगभग 4 महीनों से आपके साथ ज्वाइनिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिशियंस इनमें से है वो पीडीपी के साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, दीगर पार्टी के साथ थे। जब इन लोगों ने उनकी वफा नहीं की, आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि ये लोग आपकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की वफा करेंगे? ट्रस्ट कैसे आपसे इन लोगों? देखो यार, आई विल टेल यू वन थिंग, योर क्वेश्चन, आई एम थैंकफुल टू यू। आपने, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आप इनके सामने बोल रहे हैं। देखो यार, हीरो मत बनो, डोंट पास अ जजमेंट अपॉन वफा और बेवफा। Don't act like a hero. Don't act like a god. There are no holy cows in Kashmir. No holy cows. ना इस साइड ना उस साइड। वो मीडिया है, ये पॉलिटिशियंस। आज कोई एक चैनल में होता है, कल दूसरा चैनल में। वो क्या बदमाश है? ना आप सुन लो, आप just listen to me. What you are saying is that if a person feels कि सजाद साहब ठीक नहीं चल रहे हैं, he leaves. Without judging me, you prejudge him कि ये बेवफा है। इतना ही नहीं है, लोग पीसी में क्यों जा रहे हैं भाई? जब पीसी को सब छोड़ के जा रहे थे सन 2000, 2001, 2002 में, तब तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। कुछ पार्टियां ही बनी पीसी पर। हक साहब किसमें थे, निजाम साहब किसमें थे, बेग साहब किसमें थे, तब कोई नहीं पूछ रहा था। एक मिनट, जब अब आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं? ये कोई नहीं बोलता है कि ये 45 साल पुरानी पार्टी है, 50 साल पुरानी पार्टी है, कभी लड़ने नहीं दिया, जब लड़ा चोरी की। कोई बात नहीं कर रहा। सब बने हैं यहां नेशनलिस्ट कश्मीरी। अगर नेशनलिस्ट कश्मीरी हो तो पूछो क्या हुआ 87 में, क्या हुआ 83 में, क्यों नहीं बात करते हो उसकी? कोई आएगा, क्यों आया? ये तो पूछो कि ये पार्टी थी कितनी बड़ी, किया क्या इनके साथ। 83 में लग रहा था दैट दे विल रिप्लेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, 83 में, तब चोरी, 87 की चोरी सबको पता है। अब जब सबको पता थी कि यहां जाने, इधर जाने से जीतने ही नहीं देते, आज माहौल चेंज हो गया। इनको लगता है कि शायद स्पेस मत मिलेगी और भी पार्टियों को। बोला चलो हम देखते हैं इस पार्टी में, ये पहले भी थी, ये क्यों जा रहे हैं वहां? अच्छा, जब जा रहे थे यहां से तब क्यों नहीं पूछा? सबसे बड़ी बात है बेटा, आप कुछ यंगस्टर्स भी हो, आई बेग ऑफ यू,
Please read history. We are all incomplete without history. What you see today has a link to the past. Nothing is unlinked. Nothing is uncoordinated. Please read history. And I will tell you one thing. We will do what it takes to usher in a new era. Sir, are you Pol- expecting elections anytime soon? यार बोल तो रहे हैं, they are saying in March होगा या April होगा. That is the idea we got when we came from the meeting. कोई डेट किसी ने दिया नहीं, but that is the idea we got. We believe they will be held as a political party. We have to be ready anytime. And given जो यहाँ दिल्ली का ये है, they give surprises. कभी someday we'll get up in the morning तो वहाँ notification निकली होगी जी 1.5 महीने में election है. आप देख लो ना क्या हो रहा है. So अगर होगा इंशाल्लाह, जब भी होगा we have to be ready. हम एक टीम तैयार रख रहे हैं इंशाल्लाह रहमा. ये तो अभी हम थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे, फिर तो हम घर घर जाएंगे इंशाल्लाह, गांव-गांव जाकर अपनी जो कुछ भी हमने बातें बोलनी है वो बोलेंगे इंशाल्लाह.